पूरे दिन बैठे रहते हैं, सब भक्तों को दर्शन देते हैं, सबकी सुनते हैं। कोई उनसे पूछे आप कैसे हो? माधवदास जी का ये स्वभाव था, वो जब भी जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो जगन्नाथ जी की राजी पूछते थे, आप कैसे हो ठाकुर जी? आज भोग लगा ढंग से? आज पुजारियों ने कोई त्रुटि तो नहीं करी? आपकी सेवा बढ़िया चल रही है? वस्त्र आपको सुख तो दे रहे हैं? कोई कष्ट तो नहीं? इसलिए ठाकुर जी माधवदास जी से बात करते थे कि मेरी सुध लेता है, ये जानते हुए भी कि मैं परब्रह्म हूं, फिर भी मेरी सुध लेता है। सुध वो ही ले सकता है जिसको परवाह हो, लेकिन हमको अपनी परवाह से फुर्सत कहां? हम ठाकुर जी की सुध कहां से लें? माधवदास जी ठाकुर जी के समीप गए, ठाकुर जी से बोले, राजी हो ठाकुर जी? जगन्नाथ जी बोले, खूब प्रसन्न है। प्रसाद भोग बढ़िया आरोग रहे हैं आप? बोले, बहुत आनंद में। माधवदास जी बोले, ठाकुर जी मेरी एक इच्छा हो रही है। बोले, क्या? बोले कि मैं वृंदावन जा रहा हूं आपकी लीला भूमि का दर्शन करने। जैसे ही सुना माधवदास जी वृंदावन जा रहे हैं, अब ठाकुर जी सोचें कि मैं प्रसन्न हूं कि दुखी हूं। ठाकुर जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। माधवदास जी बोले, आप कुछ कहेंगे नहीं? हम वृंदावन जा रहे हैं। माधवदास जी बोले, क्या कहूं? स्थान ऐसा है कि मैं तुमको रोक नहीं सकता जाने से, लेकिन मन कह रहा है कि तुम्हारे बिना रहूंगा कैसे? मेरा मन कैसे लगेगा? आज भी श्री जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं ना, तो निश्चित ही लाखों भक्तों में कोई एक ऐसा भक्त होगा जिससे वो राजी हैं, उसके लिए सबको दर्शन दे रहे हैं। एक भक्त के चक्कर में लाखों लोग दर्शन करते हैं। जगन्नाथ जी किसी ना किसी भक्त की प्रतीक्षा में ही रोज दर्शन खोलते हैं, रोज श्रृंगार करते हैं, रोज भोग आरोगते हैं। माधवदास, हम तो रोज तुम्हारे लिए यहां सज के तैयार होते हैं। ये भले ही सब लोग दर्शन करते हो, लेकिन मेरे को प्रतीक्षा तुम्हारी रहती है कि तुम आ रहे होंगे और तुम वृंदावन चले जाओगे। और उस समय इतने साधन थोड़े ही थे कि फ्लाइट पकड़े सीधे पहुंच गए, आ गए, दर्शन करके वापस एक दिन में। पहुंचने में ही महीनों लगेंगे, फिर तुम वहां रुकोगे, दर्शन करोगे, फिर लौटोगे, कितने दिन में आओगे? 6 महीना तो लग जाएंगे तुमको। हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? भक्ति की परम स्थिति यही है। हम तो ठाकुर जी के बिना रह ही लेते हैं, लेकिन अपनी भक्ति ऐसी प्रगाढ़ हो ठाकुर जी हमारे बिना विचलित हो जाए।